रूस अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूक्रेन को डर सताने लगा है कि पुतिन इस बार एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद काला सागर में कुछ बहुत बड़ा होने की खबर है। यूक्रेन का दावा है कि इस बार का पुतिन का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। यूक्रेन को लगातार मिल रहे हथियारों से गुस्से में पुतिन। मदद में मिले हथियारों से यूक्रेन का रूस पर पलटवार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी और फ्रांस के नेताओं को यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि इस कदम से हालात और खराब हो सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस खतरे से आगाह भी किया। अमेरिका को वो बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की जो मदद दी जा रही है वो युद्ध को और भड़काने वाला है। हाल ही में पुतिन के एक सांसद ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के तौर पर हथियार देना बंद नहीं किया तो यूरोप में मौजूद उनके मिलिट्री बेस को मिसाइल से निशाना बनाया जाएगा। रूस लगातार अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसी बात से चिढ़कर रूसी सांसद फ्रांस क्लिंचेविच ने रूस में एक टीवी शो के दौरान अमेरिका को हमले की धमकी दे दी। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर उसने यूक्रेन को HIMARS यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिया तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से तबाह कर दिया जाएगा। Пора рушить американские базы пока на территории Европы. कुछ रोज पहले ही पुतिन के एक समर्थक ने नेटो देश ब्रिटेन को भी बर्बाद करने की धमकी दी थी और ये भी चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद देनी बंद नहीं की तो उससे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Но я вот сегодня говорил, может быть, Стоунхендж. यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद से तिलमिलाए पुतिन अब एक नए गेम प्लान के साथ आए हैं। माना जा रहा है कि पुतिन कोई बड़ा हमला करने वाले हैं जिसके लिए रूस की नौसेना पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। पहले से काला सागर में रूस के फौज की तैनाती बहुत बड़ी है, लेकिन इस बार रूस की फौज के 12 बड़े जहाजों को यूक्रेन की सीमा के पास भेजने का दावा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इतनी बड़ी तैनाती के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान है। यूक्रेन के तकरीबन सभी बंदरगाहों पर रूस पहले से ही पूरी तरह कब्जा जमा चुका है। जहां रूस का कब्जा नहीं है वहां से भी कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि समुद्र के रास्ते पर पूरी तरह रूस का कब्जा है। इसीलिए यूक्रेन को डर सता रहा है कि इतनी बड़ी ताकत लाकर पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि अब रूस के टारगेट पर ओडेसा है, जिस पर वो पूरी तरह कब्जा करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता है। क्योंकि काला सागर और अज़ोव सागर से लगने वाले यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर अब रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन ओडेसा अकेला है जहां अब तक रूस का कब्जा नहीं हुआ है। ओडेसा पर कब्जा होते ही यूक्रेन के लगभग सारे समुद्री तट पूरी तरह रूस की मुट्ठी में हो जाएंगे। वहीं ओडेसा में रूसी भाषा बोलने वालों की बड़ी आबादी भी बताई जाती है, इसीलिए रूस की नजर भी इस शहर पर पहले से है। ऊपर से अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा हो गया तो रूस दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का ऐलान भी कर पाएगा। इसीलिए काला सागर में इस बार पुतिन की तैयारी पर अटकलों का बाजार गर्म है। यूक्रेन को इसीलिए डर सता रहा है क्योंकि 12 बड़े जंगी जहाजों के जरिए रूस की नौसेना बहुत कुछ कर सकती है। 12 जहाजों के जरिए पुतिन हजारों सैनिकों को यूक्रेन पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हथियारों का इतना बड़ा जखीरा पहुंचाया जा सकता है जितना अब तक यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल न हुआ हो।
अटकलें तो ये भी है कि पुतिन का प्लान तो कीव पर कब्जे का ही है, लेकिन इस बार रणनीति अलग होगी। मतलब ये कि पिछली बार की तरह रूस की फौज बेलारूस के रास्ते कीव पहुंचने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि बेहिसाब हथियारों के साथ पुतिन दक्षिणी यूक्रेन के रास्ते कीव पर चढ़ाई का प्लान बना रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण गोलीबारी हुई है। गोलीबारी का वीडियो भी सामने आ चुका है। रूस के हमले पर यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया है। यूक्रेन की सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से गोलीबारी हो रही है और यूक्रेन की सेना का ये पलटवार है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको युद्ध की दिखा रहे हैं। रूसी सेना और यूक्रेनी सेना आपस में 100 दिन गुजर जाने के बाद भी युद्ध के मैदान में उसी तरीके से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और युद्ध की स्थिति बयां करती हुई ये तस्वीर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं अब ताबड़तोड़ 50। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में भयंकर आग लगी। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। यूपी के फिरोजाबाद में चलती बस में लगी आग। ड्राइवर ने यात्रियों को सुरक्षित बस से नीचे उतारा। बस में कुल 30 यात्री सवार थे। झारखंड के गोड्डा में मिठाई की दुकान में आग लगने से लाखों के रुपए का नुकसान हुआ है। थाने के भिवंडी में प्लास्टिक गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के संगम विहार इलाके में रॉन्ग साइड से आ रही स्कूटी को रोकने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पिटाई। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में पति से झगड़े के बाद पत्नी ने 2.5 साल के बच्चे की पिटाई के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। राजस्थान के टोंक में घर में बंधक बनाकर महिला के साथ मारपीट की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। राजस्थान के बीकानेर में होमगार्ड को कार के बोनट पर लटकाकर भागा ड्राइवर। कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। जोधपुर में 2 गुटों में झड़प के बढ़ा तनाव। झड़प की वजह से मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के अजमेर में अंधविश्वास के चलते बुजुर्ग महिला की पिटाई। डायन बताकर पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जयपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 लड़कियों को गाड़ी से टक्कर मारी गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के कोटपुतली में 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी के लाखों का सामान और कैश लेकर चोर फरार हो गए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। राजस्थान की बूंदी से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। गर्मी से बचाव के लिए भेड़ों को चंपल नदी में फेंका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के चंबल में निकाय चुनाव से पहले हथियार जमा करने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी। चुनाव की वजह से यहां आचार संहिता लागू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दंदहाड़े बदमाशों ने घर में की लूटपाट। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्वालियर पुलिस के हाथे चढ़े एक बदमाश के मोबाइल ने खतरनाक राज खोला है। जब पुलिस ने मोबाइल खंगाला तो उसने कोलकाता के एक वकील की सुपारी के लिंक का राज खोला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में परिजनों ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो 14 साल के लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। के आजमगढ़ में जमीन विवाद में चली लाठियां। 2 पक्षों के बीच हुई भिड़ंत में कुछ महिलाएं भी घायल हुई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। तमिलनाडु के चेन्नई में एक कार ड्रेनेज हॉल में गिरी, लेकिन कार ड्राइवर को किसी तरह की चोट नहीं आई है। यूपी के जौनपुर में मुठभेड़ के बाद नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। पंजाब के मोहाली में कार से युवक का शव बरामद। सिर में गोली मारकर आत्महत्या का शक। मृतक के पिता ने हत्या की बात कही। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी को कानूनी मदद देगी जमीयत उलमाए हिंद। फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने हाथी और 2
महावत की टक्कर मारी। हाथी और महावत गंभीर रूप से जख्मी। आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। गुजरात के अहमदाबाद जिले में बोरवेल में गिरा बच्चा सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। मूसेवाला के पिता ने कहा, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि उसका कसूर क्या था। सिद्धू को कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में न्यूज 18 इंडिया की जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लॉरेंस को कस्टडी से भागने की हो सकती है साजिश। रिमांड और पेशी के दौरान रखी जा रही है भारी सुरक्षा। सलमान खान ने मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया। सलमान खान ने कहा कि उनका हाल में किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, ना कोई थ्रेट कॉल आई है। कानपुर हिंसा मामले में 4 और लोग गिरफ्तार। अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी आज और आरोपियों के पोस्टर जारी कर सकती है कानपुर की पुलिस। कानपुर हिंसा केस की मुख्य साजिशकर्ता जफर हाशमी कोर्ट में पेश। पुलिस ने जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों की रिमांड ली। कानपुर हिंसा केस में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के खिलाफ ईडी भी जांच कर सकती है। विदेशी फंडिंग को लेकर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी की एसपी विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी के साथ तस्वीरें सामने। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से मिली धमकी भरी चिट्ठी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आज से शुरू हो रहा कश्मीर का प्रसिद्ध खीर भवानी का मेला। तीर्थ यात्रा के लिए जम्मू से कश्मीरी पंडितों के जत्थे को रवाना किया गया। प्रशासन ने किए कड़े सुरक्षा के इंतजाम। जेपी नड्डा ने हुगली में रास बिहारी बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इससे पहले हुगली पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नड्डा का भव्य स्वागत किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अलीद्वारपुर में एक सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान वो आदिवासियों के साथ डांस करती हुई नजर आई। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार विधान परिषद चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य समेत 7 मंत्रियों को टिकट मिला। मध्य प्रदेश के भोपाल में शराबबंदी के लिए उमा भारती ने फिर खोला मोर्चा। शराब की बिक्री रोकने की मांग की। पीएम मोदी कल दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई केस में सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत। अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज किया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से डिप्टी सीएम अजीत पवार और दिलीप वलसे ने की मुलाकात। राज्यसभा में निर्दलियों की नाराजगी को लेकर चर्चा। सपा विधायक अबू आजमी भी सीएम उद्धव से मिल सकते हैं। 17 जून को जम्मू जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराज गुलाब सिंह के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा प्रबंध को लेकर भी बातचीत हो सकती है और एलओसी का दौरा भी करेंगे। झारखंड के पलामू कोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को मिली राहत। 13 साल पुराने केस को 6000 का जुर्माना लगाकर खत्म। बांदा जेल पर छापे के बाद डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह सस्पेंड। बाहुबली मुख्तार अंसारी से नरमी बरतने पर यह बड़ा एक्शन। गुजरात सरकार का अहम फैसला। अब घर बैठे मोबाइल और वाहन चोरी के EFIR दर्ज हो सकेगी। 5 दिन में कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4.40% से बढ़ाकर 4.90% किया। अब आपकी EMI और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 5233 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 7 लोगों की मौत हुई। पैराशूटिंग में अवनी लेखला और श्रीहर्ष देवरेड्डी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, हमें आप पर गर्व है। पाकिस्तान में फिर बढ़ी पेट्रोल की कीमत। एक हफ्ते 40% बढ़कर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हुई 210 रुपए। दूध की कीमत में भी बढ़ोतरी 25 रुपए प्रति लीटर। पूर्वी ईरान में पटरी से उतरी ट्रेन हादसे में 17 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस से मारपीट का मामला। राजस्थान के मंत्री को धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी। आपदा प्रबंधन मंत्री मेघवाल को धमकी दी गई है। इस वक्त की सनसनीखेज खबर इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि मंत्री को धमकी मिली है। तो राजस्थान के मंत्री को धमकी मिली है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी अब राजस्थान